जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 11 अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 2। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 11th लेक्चर सेकेंड। चैप्टर दोस्तों 11 का क्या नाम? ध्यान से देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। कल की क्लास में मैंने दोस्तों आप सभी मित्रों को 2 प्रश्न कराए हैं। तो कल की क्लास यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों आप सबसे पहले कल की क्लास देखिए, क्योंकि कल की क्लास में मैंने दोस्तों आपको विधिवत से आंकड़ा यानी कि डेटा क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है और बारंबारता क्या है, उससे विधिवत से चर्चा की और 2 प्रश्न भी कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी? 3। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को कराया, यदि आपने अभी तक पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दायरे बना के दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है नीचे दी गई तालिका को देखकर नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ध्यान से देखना, आपसे कह नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, तालिका दोस्तों एक बनी है, इधर लिखा दोस्तों क्रमांक,
फिर भैया लिखा है वर्ग, फिर है टैली चिन्ह, टैली टैली चिन्ह, फिर भैया है बारंबारता, बारंबारता। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों ये टेबल आपको बनी बनाई मिलेगी पेपर में, और कुछ प्रश्न दोस्तों लिखे होंगे। इस टेबल को देखकर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए। क्रमांक 1, वर्ग अंतराल दोस्तों जो आपको दिए गए हैं 5 से 10, 10 से 20, नहीं 10 से 15 है, 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ये वर्ग अंतराल हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दोस्तों 8 वर्ग अंतराल आपको दे रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों इधर दोस्तों उस साइड में आपको बारंबारता दे रखी है। 10 3 14, 14 के बाद दोस्तों 17 12 5 11 और 15, ये दोस्तों दे रखा है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, टैली चिन्ह भी दोस्तों आपको बने मिलेंगे। दोस्तों टैली चिन्ह तो आपको बनाने आते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको विधिवत से समझाया। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे टैली चिन्ह बनेंगे। 10 है दोस्तों, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 लाइनें खींचकर और ये 5वीं दोस्तों कट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 खींच के 5वीं कट। फिर दोस्तों 3 बनाने तो 1 2 3। फिर दोस्तों 14 बनाने तो कितना 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 1 5 10 हो गए। ठीक है, 11 12 13 14। फिर 17 बनाना दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4 ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 ये 5 हो गया। 2 5 5 10 5 15 और 2 17। ये बना मिलेगा दोस्तों, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कल के क्लास में आपको टैली चिन्ह बनाने भी थे। ये 5 5 10 और 2 12 हो गए। फिर दोस्तों 5 बनाने तो 1 2 3 4 1 5 हो गए। फिर 11 बनाने तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। फिर 1 2 3 4 और ये 11 हो गया। फिर 15 बनाने दोस्तों तो 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 1 5 हो गया और 1 2 3 4 1 5 हो गया। ये दोस्तों इस तरीके से आपको टैली चिन्ह बने हुए हैं। अब दोस्तों आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। आपसे दोस्तों प्रश्न पहला कह रहा है, पहला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछ रहा जो आपको फर्स्ट पार्ट दोस्तों आपसे कह रहा है वर्ग 10 से 15 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है। में निम्न सीमा
व उच्च सीमा क्या है। ठीक दोस्तों, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, आंसर वर्ग के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूं। कह रहा वर्ग 35 से 40, वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना है, कितना है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है वर्ग, थर्ड क्वेश्चन, 20 से 25 में कितनी टैली चिन्ह लगी हैं, टैली चिन्ह लगी है। आगे भैया कह रहा है, फोर्थ आपसे कह रहा है किस वर्ग की बारंबारता, किस वर्ग की बारंबारता, किस वर्ग की बारंबारता 15 है, किस वर्ग की बारंबारता 15 है। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, पांचवे के बाद पांचवा कह रहा है दोस्तों, चौथा हो गया, पांचवा कह रहा है आपसे किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। भैया अगला कह रहा है 6 नंबर, संख्या 25 को वर्ग, संख्या 25 को वर्ग 20 से 25 या 25 से 30, 25 से 30 में से किस वर्ग में रखा जाएगा, में से किस वर्ग में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा। ये दोस्तों आपसे 6 प्रश्न पूछे हैं। दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों इतने आसान प्रश्न हैं, आप देख रहे होंगे सर, सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा प्रश्न है तो इसके आंसर कितने बड़े बड़े होंगे, पर दोस्तों ये सबसे आसान प्रश्न होता है। आप जब देखेंगे कहेंगे वाकई में सर बहुत आसान प्रश्न, ऐसे जो आ जाए तो हम फटाक से कर लेंगे, और बहुत कम टाइम लेते हैं ये प्रश्न। भले 6 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे कि टेबल को देखकर हमें 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं सर, काफी समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, बहुत आसानी से आप क्या सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में यदि आ जाता है तो दोस्तों 2 नंबर का आता है ऐसा प्रश्न, और आपको फटाक से 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि कम टाइम में दोस्तों हो जाता है। हमें प्रश्न लिखने में भले टाइम लगा है, पर दोस्तों इसके उत्तर बहुत ही आसान है और बहुत ही कम शब्दों में दोस्तों लिख सकते हैं। क्या दे रखा दोस्तों, क्या कह रहा, क्रमांक वर्ग टैली चिन्ह बारंबारता। देखिए ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं दोस्तों, वर्ग कहे या वर्ग अंतराल के बात देखिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। देखिए सारे वर्ग अंतराल दे रखे हैं, उनके बीच का दोस्तों देखिए वर्ग जो अंतराल है, वर्ग है और उनके बीच का जो अंतराल दोस्तों सब में बराबर है। भाई देखिए 5 से 10 के बीच में 5 का गैप, 10 से 15 के बीच में 5 का गैप, सब में देखिए कहीं भी देख लीजिए सब में 5-5 का गैप है। तो यानी दोस्तों ये क्या वर्गीकृत हमारे आंकड़े, कैसे आंकड़े होंगे, वर्गीकृत आंकड़े, ग्रुप्ड डेटा होगा दोस्तों। अब ध्यान समझिए प्रश्न क्या पूछा है और ध्यान समझिएगा, इस प्रश्न के माध्यम से दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है
वर्ग 10 से 15 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है। ये अलग से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्ग 10 से 15 में, या यहां कोई भी वर्ग लिख सकता है, में निम्न सीमा है या में उच्च सीमा, इस तरीके से दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी दोस्तों इस तरीके से निम्न सीमा या उच्च सीमा पूछता है तो दोस्तों जो वर्ग लिखा होगा, जो भी वर्ग दोस्तों आपके पास लिखा होगा उस वर्ग को ध्यान से देखिए। जो छोटा अंक होगा, जो छोटा अंक लिखा होगा वह उस वर्ग की निम्न सीमा होगी, और जो बड़ा अंक होगा वह दोस्तों उस वर्ग की उच्च सीमा होगी। सिंपल सा आंसर क्या, जो छोटा अंक होगा वह उस वर्ग की निम्न सीमा, और जो बड़ा अंक होगा वह उस वर्ग की उच्च सीमा होगी। तो दोस्तों आंसर लिख लीजिए इसका, वर्ग, ये आंसर दोस्तों जो नीले से लिख रहा हूं, वर्ग 10 से 15 में निम्न सीमा 10 व उच्च सीमा 15 है। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया, है ऐसा कि नहीं? क्या वर्ग 10 से 15 में निम्न सीमा 10 व उच्च सीमा 15। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना। अभी दोस्तों मैंने बताया, क्या कह रहा है, वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना, यानी कि दोस्तों वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। वर्ग अंतराल निकालने का सबसे आसान फार्मूला, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दीजिए। उच्च सीमा मतलब बड़ा अंक और निम्न सीमा मतलब दोस्तों छोटा अंक। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल बराबर क्या होता है, फार्मूला वर्ग अंतराल बराबर दोस्तों फार्मूला जो होता है उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। क्या, उच्च सीमा से दोस्तों निम्न सीमा घटा दीजिए। तो उच्च सीमा दोस्तों हमारी कितनी 40 और निम्न सीमा दोस्तों हमारी कितनी 35, यानी दोस्तों कितना हो गया 5। तो दोस्तों ये हमारा वर्ग अंतराल आ गया, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। लिखना चाहते थोड़ा और अच्छे से तो लिखिएगा नीचे, अतः वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल 5 है। इस तरीके से अतः वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल 5 है। इस तरीके से नीचे आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ये 5 दोस्तों हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला दोस्तों देखते कह रहा है 20 से 25 में कितने टैली चिन्ह लगी है। क्या, वर्ग 20 से 25 में कितनी टैली चिन्ह लगी हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिए, वर्ग 20 से 25 है कहां, ये 20 से 25 में कितनी टैली चिन्ह लगेंगे, जितनी बारंबारता होगी। टैली चिन्ह दोस्तों कैसे पहचानेंगे, जितनी बारंबारता उतने टैली चिन्ह लगे होंगे। भाई जितनी बारंबारता उतने टैली चिन्ह, इसे कहा वर्ग 20 से 25 में कितने टैली चिन्ह लगे हैं। तो दोस्तों वर्ग 20 से 25 में कितने लगे, कितने 17। काउंट भी कर लीजिए, देखिए 5-5 के बंडल होते हैं, तो 5 5 10 5 15 2 17, देखिए बारंबारता भी 17, तो क्या लिखेंगे 17। तो दोस्तों आंसर लिखेंगे 20 से 25, वर्ग 20 से 25 में 17 टैली चिन्ह लगी है। दोस्तों अगला देखिए, किस वर्ग की बारंबारता 15, किस वर्ग की बारंबारता 15। दोस्तों ध्यान समझिए, 15 कहां है, 15 देखिए सबसे नीचे लिखा, ये 15 सबसे नीचे लिखा। और किस वर्ग की दोस्तों ध्यान से भागते चलिए, सबसे नीचे यानी कि 40 से 50, 40 से 45, किस वर्ग की बारंबारता 15 है। तो दोस्तों 15 किसकी है, 40 से 45 वर्ग की। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वर्ग 40 से 45 की बारंबारता जो नीले से लिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे आंसर है 15 है। आपसे पूछा था किस वर्ग की बारंबारता 15 है, तो दोस्तों तो वर्ग कौन सा, 40 से 45 वर्ग, जिसकी बारंबारता 15। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग की बारंबारता दोस्तों सबसे अधिक। दोस्तों ध्यान समझिए, सबसे अधिक किस वर्ग की बारंबारता दोस्तों, देखिए 17 वर्ग एक ऐसा है 17 जिसकी सबसे अधिक, यहाँ 10 3 14 17 12 5 11 15, तो 17 वर्ग दोस्तों ऐसा कौन सा वर्ग पड़ेगा दोस्तों इसमें, 20 से 25। 20 से 25 वाला दोस्तों एक ऐसा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, देखिए चौथे नंबर पर है कि नहीं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वर्ग 20 से 25 की बारंबारता सबसे अधिक है। और यदि पूछता कितनी है, कितनी अधिक है, तो 17 है, सबसे अधिक है, अधिक है। दोस्तों अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है संख्या 25 को वर्ग 20 से 25 या 25 से 30 में से किस वर्ग में रखा जाएगा। दोस्तों ध्यान से, कह रहा है संख्या जो 25 है
उसको वर्ग अंतराल जो वर्ग दे रखा 20 से 25 में रखेंगे कि 25 से 30 में रखेंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, जब भी इस तरीके से का प्रश्न पूछे, देखिए जो 20 से 25 वर्ग अंतराल है इसमें दोस्तों 20 वाला गिना जाएगा, 21 वाला गिना जाएगा, 22 वाला गिना जाएगा। कौन कौन सा गिना जाएगा इसमें दोस्तों? 20 वाला काउंट किया जाएगा, 21 वाला काउंट किया जाएगा, 22 वाला काउंट किया जाएगा और दोस्तों 23 वाला काउंट किया जाएगा और 24 वाला काउंट किया जाएगा। ये दोस्तों 1 2 3 4 5 काउंट किए जाते हैं, ठीक दोस्तों। और जो 25 से 30 वाला होगा दोस्तों, इसमें 25 काउंट किया जाएगा, 26 काउंट किया जाएगा, 27 काउंट किया जाएगा, 25 26 27 दोस्तों, 28 काउंट किया जाएगा, 29 काउंट किया जाएगा, 30 काउंट नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों जो उच्च सीमा दे रखी होती है उस वर्ग अंतराल में उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों क्या आपको आंसर मिल चुका होगा, क्या था? संख्या 25 को वर्ग 20 से 25 या 25 से 30 में से किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों? देखिए 25 यानी कि 25 से 30 वाले वर्ग में दोस्तों हम संख्या 20 से 25 को रखेंगे। संख्या 25 को दोस्तों क्या किस में रखेंगे? 25 से 30 वर्ग वाले में। दोस्तों क्या लिखेंगे? संख्या, आंसर इसका संख्या 25 को वर्ग 25 से 30 में रखा जाएगा, और दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये दोस्तों हमारे 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न के दोस्तों आपको उत्तर मिल चुके हैं। अच्छा दोस्तों, यदि यहीं पर आपसे पूछ लेता, एक प्रश्न और होता 7 नंबर, किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है? किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है? तो दोस्तों देखिए सबसे कम कितना? 3 है, यानी कि 10 से 15 होता। इस टाइप से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, बहुत आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आप अच्छे समझ भी चुके होंगे। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 4 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ये दोस्तों वर्ग अंतराल में हटा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इस बार दोस्तों मैं वर्ग अंतराल जो आपको दे रहा हूं, दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ये दोस्तों वर्ग अंतराल हैं। बारंबारता भी दोस्तों अलग अलग इस बार है। ध्यान से भैया देखिए, बारंबारता आपको दे रखी है 8, 5, 13, 15, 17, 3, 14 और 18। ये दोस्तों आपको दे रखी है क्या? बारंबारता। और दोस्तों टैली चिन्ह इस बार भी हमारे दोस्तों बदल जाएंगे, तो फिर चलिए इनको हटा देता हूं, फिर से बना लेता हूं। देखिए 8 है दोस्तों, टैली चिन्ह कितने बनेंगे? 8, 1 2 3 4 और ये दोस्तों कितने हो गए हमारे? 5 5 का 5 बंडल होगा, फिर 6 7 8 हो गए। फिर दोस्तों 5 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 205 हो गए। फिर 13, तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 10 हो गया। 11 12 13 हो गया। 215 बनाने, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 5 के 3 बंडल बना दे, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर 17 बनाने, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और दोस्तों तिरछा वाला 5, यानी 5 5 10 5 15 16 17। फिर दोस्तों कितना बनाए? 3, तो 1 2 3 हो गया। फिर दोस्तों 14, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5वां दोस्तों 5 5 10 और 1 2 3 4 14 हो गए। फिर दोस्तों 18 बनाने, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 1 5 5 5 10 5 15, 1 2 3 4 1 5 15 16 17 18। ये दोस्तों टैली में आपसे प्रश्न कह रहा है वर्ग, ठीक है, वर्ग 20 से 30
में निम्न सीमा व उच्च सीमा बताइए। दोस्तों ये आंसर सारे आपके नहीं है, अब कोई भी आंसर यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ आप प्रश्न नोट करिएगा, ठीक है। चलिए मैं सारे आंसर हटा दे रहा हूं। ये सारे आंसर दोस्तों मैं हटा दे रहा हूं, आपने लिख लिए ना। चलिए दोस्तों, यदि हमारी बात आपको समझ में आ रही हुई, वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर जरूर करें, ठीक है भैया। चलिए कह रहा अगला, 70 से 80 में वर्ग अंतराल कितना है। और दोस्तों यहाँ पूछ रहा है वर्ग अंतराल की माप बताइए, तो खाली यदि वर्ग अंतराल की माप बताइए, सारे वर्गीकृत आंकड़े तो सब में सेम ही होगी। कितनी दोस्तों, 10 ही तो आ रहा भाई, 10 से 50 के बीच में 10 ही का गैप हुआ कि नहीं। अगला दोस्तों कह रहा 20 से 30 में कितनी टैली चिन्ह लगे हैं। किस वर्ग की बारंबारता 3 है। किस वर्ग की बारंबारता 3 है। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। और संख्या 60 50 से 60 या 60 से 70 में से किस वर्ग में रखा जाएगा। चलिए फटाफट नोट करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया। जैसे दोस्तों आपने इसके पहले वाला प्रश्न लगाया है, प्रश्न संख्या 3, वैसे इसको लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों कह रहा है चलिए, तो दोस्तों आप ये प्रश्न लगा लीजिएगा। भले दोस्तों आपको मैंने एक ही प्रश्न आज की क्लास में कराया है, पर दोस्तों मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि अब इस टाइप का कैसा भी प्रश्न आपसे घुमा के पूछ लिया जाए। अच्छा दोस्तों, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि कह सकता है आपसे दोस्तों वर्ग अंतराल की माप क्या है। कैसे कह सकता है, जैसे 6 होगा 7 नंबर, वर्ग अंतराल की माप क्या है। माप क्या है, तो दोस्तों ध्यान समझिए। और ये दोस्तों प्रश्न वर्गीकृत आंकड़े में पूछा जाता है। तो देखिए सारे वर्गीकृत आंकड़े क्योंकि सबके बीच में 10-10 का गैप है, तो जो वर्ग है उनकी वर्ग अंतराल की माप क्या है। जो वर्ग दे रखी है उस वर्ग में वर्ग, या ऐसे लिखा वर्ग में वर्ग अंतराल की माप क्या है। क्या वर्ग में वर्ग अंतराल की माप क्या है, या वर्ग अंतराल की माप क्या है। तो दोस्तों देखिए, चाहे किसी में आपको जब भी वर्ग अंतराल की माप निकालनी होती है, जैसे यहां भी पूछा था वर्ग 70 से 80 में वर्ग अंतराल कितना है, तो वर्ग अंतराल कितना है या वर्ग अंतराल की माप क्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दी, जो आएगा वही हमारी क्या होगी, माप होगी। पर यहां दोस्तों किसी वर्ग का जिक्र नहीं किया गया। जब भी किसी वर्ग का जिक्र ना करे तो आप किसी को घटा लीजिए। वर्गीकृत आंकड़े हो, ये देख लीजिए कि वर्गीकृत आंकड़े किसी को घटा लीजिए, हमेशा दोस्तों बराबर आएगी। तो वर्ग अंतराल की दोस्तों माप कितनी होगी, 10 होगी। यानी कि इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 10। वर्ग अंतराल की जब भी दोस्तों आपसे माप क्या है, तो जो आपको वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो उसमें से दोस्तों क्या करेंगे, उच्च सीमा से निम्न सीमा को हमेशा घटा लीजिए, आपको वर्ग अंतराल की माप मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ और प्रश्न दोस्तों कराने हैं, और दोस्तों आपका जो क्या है, चैप्टर भी समाप्ति की ओर है और सिलेबस भी दोस्तों धीरे धीरे समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। जितना मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, आप अच्छे से सीखते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। वीडियो को पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।